चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होंगे। हम अगर बावन बेशान साहब और यहाँ बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे देश से कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता जो असली नेता हैं वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। डेमोक्रेसी मर्डर कर रहा ये ईवीएम मशीन को चलाने वाले आरएसएस का ब्राह्मण है। ईवीएम हटाओ और ब्राह्मण को भी हटाना चाहिए। ईवीएम मशीन को ऑपरेट करने वाला ब्राह्मण है, आरएसएस का ब्राह्मण, उसको हटाना चाहिए, लोकतंत्र बचाना चाहिए। जय मूल निवासी, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। थैंक यू। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। जैसा कि आप कई दिन से देख रहे हैं, सेकुलर भारत न्यूज चैनल पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का अभियान से संबंधित आपको वीडियो दिखाई जा रहे हैं। आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के उन वरिष्ठ वकीलों जिसमें महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह और राजेंद्र पाल गौतम शामिल हैं, उनकी इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ के अभियान को एक बड़ी ताकत मिली, क्योंकि आज हजारों की तादाद में, शायद ऐसा मंजर बहुत कम दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आता है जब यह विशाल मैदान भी छोटा लगने लगता है। आज यहां पर बावन मेश्राम पधारे। वामन मेश्राम के बारे में आपने सुना होगा, उनके वीडियोस देखे होंगे, उनके विचार सुने होंगे। उससे सहमत असहमति की बात अलग है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दलित समाज के एक सशक्त नेता हैं, बहुजन समाज के एक मजबूत कर्णधार हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब वो ईवीएम हटाओ देश बचाओ को पूरी रफ्तार देने के लिए लग गए। आप देखिए वो वीडियो कि आखिर वामन मेश्राम ने इससे संबंधित क्या खुलासे किए और कहा क्या। कि हमारे कभी 400 पार का नारा, आप बटन कहीं भी दबाओ, जीतेगा तो भाजपा का ही। आखिर किसके बलबूते पे कहते हैं? जो कहते हैं ये संविधान द्रोही लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, सौगंध खाते हैं और उसी संविधान को बदलने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन है वो देशद्रोही लोग? इस जंतर मंतर के पास ही संसद मार्ग पर, यहीं पर बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को जलाया गया। ये गुंडे मवाली लोग हैं। इन लोगों से लोहा लेने के लिए भारत की जनता आज पूरा तरीके से तैयार हो चुकी है। सारे देश में आज की तारीख में ये जनसैलाब आया हुआ है। ये जंतर मंतर तो केवल शुरुआत भर है। आने वाले समय में हर जिले के मुख्यालय पर ऐसे लाखों लोगों का मोर्चा निकाला जाएगा। साथियों, आज संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बचाना है। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये राजपाट की भी लड़ाई है, ये सत्ता के लिए संघर्ष की भी लड़ाई है। फूट गई होगी कि उनका अंत और निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं होंगे। उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर। और
चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की भी जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटों कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह, एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है, ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, अरे इतने जल्दी आप देरी का मामला, बैलेट पेपर का मामला करोगे तो इतनी जल्दी बैलेट कैसे छपेंगे? तो उनको, हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है। गधे लोग हैं हमारे, लोग गधे लोग, अरे उनको समझ ही है नहीं ज्यादा। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट, कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है, कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को। और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम, मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूं। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे। आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, विश्राम जी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो, मैं इससे सहमत नहीं। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा।